नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है जीवित पुत्रिका व्रत पर कि जे 6 अक्टूबर को किया जाए या 7 अक्टूबर को किया जाए। इसमें सभी बहनों को, माताओं बहनों को बहुत ही असमंजस में है। तो आइए आज हम इसी त्योहार के बारे में जानेंगे। ये व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही कष्टकारी तथा बहुत कठिन व्रत है, क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, यानी पूरे दिन उपवास रहकर इसमें जीमूत वाहन महाराज का पूजन करती हैं और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार तथा राजा मार्तंड के अनुसार तिथि पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया है कि ये व्रत 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये व्रत यूपी, बिहार, झारखंड में मुख्य रूप से मनाया जाता है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 6 अक्टूबर को दिन शुक्रवार सुबह 6:34 से होगा और इसका समापन 7 अक्टूबर को दिन शनिवार की सुबह 8:08 पर होगा। तो दोस्तों, 7 अक्टूबर के दिन शनिवार को सूर्योदय 5:44 पर हो रहा है और अष्टमी तिथि की समाप्ति जैसे कि 8:08 पर हो रही है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नवमी तिथि का आरंभ 7 अक्टूबर के दिन शनिवार को सुबह 8:08 से लेकर अगले दिन 8 अक्टूबर को दिन रविवार सुबह 10:12 तक रहेगा। इससे ये भ्रांतियां बन रही हैं कि ये व्रत कब रखा जाए। जो महिलाएं आश्विन कृष्ण पक्ष के दुर्गा अष्टमी व्रत रखती हैं, जिसे कि माँ लक्ष्मी व्रत भी करते हैं, उनको सप्तमी युक्त अष्टमी व्रत करना पड़ता है और दुर्गा अष्टमी का त्योहार 6 अक्टूबर को किया जाएगा, क्योंकि अष्टमी तिथि का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। उम्मीद है अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो महिलाएं जीवित पुत्रिका का व्रत रखना चाहती हैं वह 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा और माँ लक्ष्मी का अष्टमी का व्रत 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा और जो लोग सप्तमी पर माँ लक्ष्मी का व्रत रखते हैं वो इसे 5 अक्टूबर दिन वीरवार को रखेंगे। अब हम चलते हैं कि इस व्रत पर हमें पूजन विधि क्या है। तो दोस्तों, इस व्रत में सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान जीमूत वाहन की पूजा करें। इसके लिए कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारन की मूर्ति भी बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्ति होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है। घी का दीपक जलाएं और भगवान गणपति जी की आरती करें। पारण के बाद यथाशक्ति दान और दक्षिणा दें। जो महिलाएं बहनें 3 दिन का व्रत रखेंगी वे 6 अक्टूबर को नहाय खास करके 7 अक्टूबर को निर्जला व्रत रखेंगी और 8 अक्टूबर को इस व्रत का पारण करेंगी। अब हम सुनेंगे इस व्रत से संबंधित 3 कहानियां, जिससे हमें इस व्रत की महत्व का पता चलता है। इस व्रत में एक पुरानी कथा आती है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। उसके हृदय में बदले की भावना भड़क रही थी। इसी के चलते वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। फिर अर्जुन ने उससे बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली और अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में नष्ट कर दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसे गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए जित्या का व्रत किया जाने लगा। इसी व्रत के बारे में एक और कथा आती है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी। उसका व्रत टूट गया।
पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। भगवान ज्योतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। ये देख भगवान ज्योतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके ढल से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे से रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। तब उसे होश आया और उसने बहन को सारी बात बताई और उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान ज्योतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। तब कपूरावती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और उसके कहने पर जीवितिका पुत्र का व्रत रखा और जीमूतवाहन भगवान की पूजा की। उसके बाद उसके भी पुत्र हुए और वे जीवित रहने लगे। तब से माताएं बहनें अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए जीमूतवाहन भगवान की पूजा करने लगी, यानी कि जीवित पुत्री का व्रत को रखने लगी। अब आती है एक और कथा, जिसमें गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन को पिता द्वारा राजगद्दी पर बिठाकर वन की ओर चले गए। राजकुमार का मन राजकाज में ना लगा। वो तो राजपाट भाइयों के हवाले कर पिता की सेवा में वन चले गए। उसी वन में उनका विवाह मल्यवती नामक कन्या से हुआ। एक दिन वन में घूमते हुए राजकुमार काफी आगे निकल गए, जहां उन्होंने बूढ़ी औरत का रोना सुना। उस औरत के पूछने पर उसने बताया कि वह नागवंश की स्त्री है। उसका एक ही पुत्र है शंखचूड़। नागराज ने गरुड़ के समक्ष प्रतिज्ञा की है कि प्रत्येक दिन एक नाग सौंपा जाएगा। आज उसके पुत्र की बारी है। इस बात को सुनकर जीमूतवाहन ने उस स्त्री को कहा कि वह चिंता मुक्त रहे, उसके पुत्र की जगह वह जाएगा। इतना कहकर वह लाल कपड़ा शंखचूड़ से लेकर गरुड़ की चुनी हुई जगह पर लेट गई। गरुड़ अपने नियत समय पर आकर अपने भोजन को पंजे में दबाकर चोटी पर बैठ गए और अपने चंगुल में आए प्राणी की पर जब उन्होंने अपने चंगुल में आए प्राणी को मौत के मुंह में जाते हुए देखकर भी उसकी आंखों में आंसू न देखे तो उसे निर्भय देकर उन्होंने उसे पूछा कि तुम कौन हो। तब राजकुमार ने सारी बात बता दी। गरुड़ राजकुमार की बहादुरी और विनम्रता से प्रसन्न हुए और उसे जीवन दान दिया और नाग जाति की बलि ना लेने का भी वचन दिया। जीमूतवाहन की बहादुरी से संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से जीमूतवाहन की पूजा का विधान शुरू हुआ। इस प्रकार से जितिया की हमने आपको 3 कथाएं सुनाई। आप भी व्रत रखकर उस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए ये कथाएं अवश्य सुने, तभी आपको पूर्ण फल मिलेगा। कोई भी व्रत उस व्रत की कथा के बिना अधूरा होता है। इसलिए आप सब बहनों से और वीडियो को सुनने वाले सभी भाई बहनों से मेरी यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरा सुने, ताकि पूरा सुनते हुए आप इस व्रत की पूजा विधि, इस व्रत के समय के पारण के समय के बारे में जान सकें और इस व्रत की कथा सुनकर बाद में माता रानी की आरती करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।